पता है, कभी कभी ना बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीजों के पीछे बहुत गहरे राज छुपे होते हैं। जैसे एक झूला। सुनने में कितना आम लगता है ना? लेकिन ये कोई ऐसा वैसा झूला नहीं है। इसका एक नियम है, और एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। और वो नियम है, इस झूले पर बैठना मना है। बस। कोई वजह नहीं बताई गई, कोई सफाई नहीं दी गई, सिर्फ एक सीधी सी सपाट चेतावनी जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। और जाहिर है यही सवाल हम सबके दिमाग में आता है ना? भाई ऐसा क्यों है? झूले पर बैठने से आखिर हो भी क्या सकता है? बस यही क्यों हमारी पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दूर दराज के सुनसान से गांव से। वहां एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ है, और उसी की छांव में लटका है एक झूला। आलम यह है कि दिन के उजाले में भी गांव वाले उस रास्ते से कतराते हैं, बचकर निकलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिर्फ लकड़ी और रस्सी का झूला नहीं, ये एक अपशकुन है। तो एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला की आंख एक अजीब सी आवाज से खुल जाती है। किसी औरत के सिसक सिसक कर रोने की आवाज। और ये आवाज ठीक उसी मनहूस बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही थी। घसीटा ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका, और जो उसने देखा उसे देखकर तो उसकी रूह कांप गई। उस झूले पर सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी थी, और फिर पलक झपकते ही वो गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। उस रात गांव का जो डर था वो हकीकत बन चुका था। अब उनके मन में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक आत्मा थी। और ये भी साफ था कि उस झूले में कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और अब कहानी में एंट्री होती है उन लोगों की जिन्हें इन नियमों के बारे में कुछ नहीं पता। निर्मला का भाई बबलू और उसकी पत्नी नीलू ये शहर से मेहमान बनकर आए थे, और उन्हें गांव के इस गहरे खौफ का जरा भी अंदाजा नहीं था। और यहीं पर हमें दो दुनियाओं का एक क्लासिक टकराव देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ है गांव का डर और उनकी परंपराएं, और दूसरी तरफ है शहर से आई जिज्ञासा और कह सकते हैं नासमझी। नीलू के लिए तो वो झूला बस एक झूला था। उसे क्या पता था कि वो असल में मौत का फंदा है। कितनी कितनी मासूम सी ख्वाहिश थी, है ना? लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी जिद उसे और बाकी सबको कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। उसी रात जब घर में सब सो गए, तो नीलू की जो जिज्ञासा थी वो उस पर हावी हो गई। वो चुपचाप घर से निकली और सीधे उसी पेड़ की तरफ बढ़ गई। और बस इसी के साथ गांव का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम टूट चुका था। शुरू में तो कुछ पल सब ठीक ठाक रहा, लेकिन जैसे ही नीलू ने उतरने की कोशिश की, वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे झूले पर कस के जकड़ लिया हो। उसका मजा एक झटके में खौफ में बदल गया। नीलू की चीखें सुनकर घरवाले भागे भागे बाहर आए। उन्होंने जो देखा वो ये था कि नीलू झूले के पास बेहोश पड़ी हुई है। उनका जो सबसे बुरा डर था वो अब सच हो चुका था। चलो, नीलू की जान तो बच गई थी, लेकिन उस झूले का साया अभी हटा नहीं था। असल में चेतावनी को नजरअंदाज करने की असली कीमत तो अभी चुकानी बाकी थी। वो लोग नीलू को उठाकर घर के अंदर तो ले आए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो अपने साथ उस झूले की बुरी आत्मा को भी ले आए हैं। अगली रात जब नीलू ने अपनी आंखें खोली, तो वो अब पहले वाली नीलू नहीं थी। अब जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नीलू की आंखें लाल अंगारे की तरह दहक रही थी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़ चुके थे, और वो एक कठपुतली की तरह खींची चली जा रही थी, वापस उसी झूले की तरफ। और फिर रात की खामोशी को चीरती हुई उसकी एक भयानक हंसी गूंजी। घसीटा और बबलू की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। ये नीलू नहीं थी, ये वो चुड़ैल थी जिसने अब नीलू के जिस्म पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। अब मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रह गया था। ये खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैली, और हर कोई समझ गया कि अगर आज इस बला को नहीं रोका गया तो कल कोई और इसका शिकार बनेगा। देखिए, जिस चुड़ैल का सिर्फ खौफ सालों से गांव में पसरा हुआ था, आज वो साक्षात उनके सामने थी। तो गांव वालों के लिए ये एक मौका था उस डर को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने का, जिसने उनकी ना जाने कितनी पीढ़ियों को सताया था। उनका प्लान एकदम सीधा और साफ था।
स्टेप 1, चुड़ैल का नीलू से कनेक्शन तोड़ना होगा और इसके लिए झूले की रस्सियां काटनी पड़ेंगी। स्टेप 2, उस मनहूस झूले को ही आग लगाकर राख कर देना होगा ताकि वो आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और जैसे ही कुल्हाड़ी से झूले की पहली रस्सी कटी, नीलू धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और ठीक उसी पल एक काली परछाई गुस्से से चीखती हुई उसके शरीर से बाहर निकली। चलो, नीलू तो बच गई थी, लेकिन अब वो चुड़ैल आजाद थी और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। अब गांव और उस बुरी आत्मा के बीच आखिरी जंग शुरू होने वाली थी। गांव वालों ने एक एक करके अपनी मशालें उस झूले पर फेंक दीं। सूखी लकड़ियां तुरंत धधक उठीं और आग की उन ऊंची लपटों के बीच से उस आत्मा की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं और तब तक गूंजती रहीं जब तक कि वो आग के साथी राख में नहीं बदल गई। लेकिन ठीक जब सब कुछ शांत हो गया तो हवा में एक आखिरी सरगोशी गूंजी, एक धमकी, मैं वापस आऊंगी। तो गांव ने ये लड़ाई तो जीत ली, झूला जल गया, नीलू भी बच गई, लेकिन वो आखिरी शब्द, वो एक सवाल पीछे छोड़ गए हैं। क्या बुराई को वाकई इतनी आसानी से खत्म किया जा सकता है, या फिर वो बस अपना रूप बदल लेती है और किसी नए ठिकाने, किसी नए मौके का इंतजार करती है? हाँ, इस सवाल का जवाब शायद हमें किसी अगली कहानी में मिलेगा।